उत्तराखंड में फिर से चढ़ गया सियासी पारा। अपनी ही सरकार के कामों से खुश नहीं दो पूर्व सीएम। किसी ने कमीशन खोरी का किया खुलासा, किसी ने भ्रष्टाचार को लेकर उठाई आवाज। अचानक ऐसा क्या होने लगा है कि उत्तराखंड बीजेपी में अंदर खाने ही कलह की खबरें आने लगी हैं। लगता है कि भीतर खाने बीजेपी के कुछ लोग अपनी सरकार के काम से खुश नहीं हैं। कुछ समय पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रामनगर दौरे के दौरान प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। कहा था कि भ्रष्टाचार प्रदेश को भीतर से खोखला कर रहा था। भ्रष्टाचार दोनों हाथों से होता है, ऐसे में इस पर प्रभावी नियंत्रण की जरूरत है। ये सब चल ही रहा था कि बीते दिनों पूर्व सीएम और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कमीशन खोरी को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि यूपी से अलग होने के बाद भी प्रदेश में कमीशन खोरी बढ़ी है। वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड में सियासी गर्मी बढ़ गई है। आज बहुत जगह बताते हैं साहब, कहीं भी हो तो बिना परसेंटेज के होता नहीं। और मैं कभी एक बार मैंने कहा था, भले आज मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो मुख्यमंत्री जैसे पद पे रहा हूँ, आज इस पद पे भी हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर जीरो पे आना चाहिए था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में 0 से 20 तक परसेंटेज आता था, जल निगम है, जल संस्थान, सड़क है, फलाना है, अलाना, सुनते थे 2%, 3%, 20%। कहे भैया, हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था। हुआ क्या, 20 उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। ये दुर्भाग्य रहा। राजनीतिक पंडित तो इस मामले को बीजेपी में अंतर कलह से जोड़कर देख रहे हैं। इतना ही नहीं, तीरथ ने कमीशन खोरी पर बयान देकर कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया। तमाम विरोधी दल धामी सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों को हवाई बताते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तीरथ के बयान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कह दिया कि सरकार ने भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी है। इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया। सबसे पहले पूरे तमाम सड़कों के खोदे जाने का विरोध मैंने ही किया था। कांग्रेस लगातार विरोध भी कर रही है। स्मार्ट सिटी के नाम से आए हुए उनकी खुद किया जा रहा है। हम शुरू से आरोप कर रहे थे और मेयर ने भी इसमें नाराजी जताई, खजानदार जी ने भी नाराजी जताई, पूर्व मुख्यमंत्री भी नाराजी जता रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी नाराजी जता रहे हैं। निश्चित तौर पे जो पैसा स्मार्ट सिटी के नाम पे आया था उसको खुर्द किया गया है और तमाम अच्छी बनी हुई सड़कें भी खोद के छोड़ दी गई हैं, जो चिंता का विषय भी है और पब्लिक बहुत परेशान है। उधर पूर्व सीएम तीरथ के बयान के बाद अब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर नया बयान दिया। उन्होंने स्मार्ट सिटी के काम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें स्मार्ट सिटी के कामों में गड़बड़ी का अंदेशा है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने यह भी कहा कि परेड ग्राउंड पर बना मंच भी तोड़ा जा रहा है। भारत सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में डेवलप करने का निर्णय लिया था और जो देहरादून का चयन हुआ था वो आखिरी राउंड में हुआ था। 99वां नंबर, 100 में से 99 नंबर ये देहरादून स्मार्ट सिटी का था। और स्मार्ट सिटी के काम ने लगभग 3 साल में ये 99वें स्थान से 9वें स्थान पर थी देश में। बहुत बेहतर काम चल रहा था और जो उस राउंड का जो चयन था उसमें नंबर 1 पे देहरादून का काम चल रहा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आज जिस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, जिस तरह का दिख रहा है, वास्तव में वो स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना थी उससे दूर लगता है। अब मुझे पता चला कि जो वहाँ पर जो मंच बना है उस मंच पे एक बार परेड भी हो चुकी है। अब पता चला कि उस मंच को भी वहाँ से हटाने की तैयारी हो रही है। तो आप ईंट इधर से उधर से बदल करके स्मार्ट नहीं कर सकते हो। जब एक बार एक मास्टर प्लान बना, कहाँ पर क्या होगा वो फाइनल हो गया,
फिर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उचित नहीं है। उससे सरकार की भी बदनामी होती है और जो भारत सरकार का जो सपना था, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम 100 स्मार्ट सिटी देश के अंदर बनाएंगे, वो उस सपने से भी हम दूर होते चले जाएंगे। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा दिए जा रहे बयानों से राजनीति गर्म है। लग रहा है कि बीजेपी और सरकार भी दोनों के बयानों से असहज हो रही है, क्योंकि दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इसलिए सरकार और संगठन भी खून का घूंट पीने को मजबूर हैं। सरकार के मंत्री गणेश जोशी ने दोनों नेताओं को नसीहत दे दी और कह दिया कि आला कमान सब देख रहा है। देखिए, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं नुकसान तो होता है, लेकिन यह मेरा विषय नहीं है। इस पर निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेगा और केंद्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को देख रहा होगा। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। धामी सरकार में कैसा काम हो रहा है ये तो जनता ही तय करेगी, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी में काम को लेकर घमासान मचा है। कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार की बातें आम हो गई हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या अपनी ही सरकार के काम से खुश नहीं हैं दो पूर्व मुख्यमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज।